से कौन सी सॉल्व कर रहे हैं हम 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर इन द फॉलोइंग नंबर। हमने स्क्वायर नंबर लेना है। बहुत सारे नंबर होते हैं, हमें कैसे पता होगा कि ये वाला नंबर जो है ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। उसका आपको एक मेथड बताना, बहुत आसान मेथड, आपने अच्छी तरह समझना भी। आपने इसके बेटा क्या फॉर्म करने हैं, फैक्टर फॉर्म करने हैं। ये लिखते मैंने 2 9 18 3 3 3 1। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, आपने इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे 2 × 3 × 3। ये लिखा गया। अगर आगे मैं यूँ लिख दूँ 2 है और मल्टीप्लाई ये 3 है, इसका मैंने स्क्वायर डाल दिया। ये बात समझ आ गई है? अब बेटे इसका स्क्वायर तो है, इसका नहीं है। इसका मतलब है कि 18 किसी का स्क्वायर नहीं है। अब एक और बात समझाऊँ, किसी स्क्वायर होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 25 है, 5 × 5। सेम नंबर जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना तो वो बन जाता है स्क्वायर। अब अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई ना हो रहे हो तो स्क्वायर नंबर नहीं होता। मुझे आप बताएं क्या 4 जो है ये स्क्वायर नंबर है? 2 को 2 से करते हैं 4 बन जाता है, ये स्क्वायर नंबर है। क्या 5 स्क्वायर नंबर है? 5 किसका स्क्वायर है? इस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 5 आ जाए। तो है ऐसा? नहीं है, तो 5 स्क्वायर नंबर नहीं है। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी का, ताकि आपको समझ अच्छी तरह आ जाए। इसका 5वां पार्ट बेटा है एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का। एक्सरसाइज 1.6 है और मैथ किस क्लास का बताइए? कौन सी क्लास है आपकी? 6 क्लास है जी बेटे। अब है 196। अब हमने बताना ये है कौन सा ऐसा नंबर है, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है 196। हमें ज़बानी तो पता नहीं चलेगा ना, इसके फैक्टर फॉर्म करके अंदाज़ा लगाते हैं कि अब इसको ऐसे सॉल्व करना है जी बेटे। जैसे हमने इसके किए है, इसके लिए आपने फैक्टर फॉर्म करने हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा बच्चे भी थोड़ा सा तो और वो बच्चे भी शो हो ना, और उसको जूम भी कर लेना, ठीक है। अब बेटा ये है 2 9 18 1 कैरी 2 8 16 और ये फिगर अच्छी तरह दिखाई देते हैं सर जी। ठीक है, ठीक नज़र आ रहे हैं। हाँ जी बेटे। आगे हमने फर्दर 2 पे करना है। 2 4 18 2 9 18 7 7 7 1। ये बात फॉलो होगी? अब बेटा आप इसके सामने लिखना है 2 × 7 × 7। आगे आपने लिखना है ये 2 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। यहाँ तो बात फॉलो होगी है। अब इसको मैंने अगर 2 दफ़ा है तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया। 7 जो है ये भी 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको 7 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ तो समझ सही आ गया आपको? उसके बाद अगर मैं इस वैल्यू को अगर ऐसे लिखूँ 2 × 7 डाल के ऊपर मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। इसका मतलब बेटे ये है कि दो वाली वैल्यू ये अलग अलग स्क्वायर की बजाय मैंने एक ही स्क्वायर कर दिया। उसका मतलब ये है कि जो अंदर वाली वैल्यू सब का स्क्वायर है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, आगे आप देखें 2 7 का कितना होता है? 14 है, 14 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 196 जो है ये स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर नंबर है 14 का। 14 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करें, 14 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 14 आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। ये समझ आ गई है? स्क्वायर नंबर वो होता है कि कोई ऐसा नंबर हो आपस में वो सेम मल्टीप्लाई करे तो आंसर निकल आए, वो निकल आए, वो स्क्वायर नंबर है। 196 जो है जो 14 का स्क्वायर नंबर है। 14 को 14 से करते हैं तो बन जाता है 196।
इसको समझ आ गई है स्क्वायर नंबर की आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है क्या ये किसी का स्क्वायर है या नहीं। इनका स्क्वायर बनाना नहीं है, सिर्फ ये बात साबित करनी है कि ये वाली वैल्यू जो है किसका स्क्वायर है। अगर किसी का स्क्वायर है तो आप देखेंगे ये 196 इज अ स्क्वायर नंबर ऑफ 14। क्या लिखेंगे, आपने नीचे लाइन लिखनी बेटे, 196 is a square number, 196 is a square number of 14। ये 196 जो है जो 14 का 14 का स्क्वायर नंबर है। और अगर कुछ सवाल कुछ ऐसी आएगी वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, जैसे कि मेरा सवाल 18 था, किसी का स्क्वायर 18 नहीं होता, किसी का स्क्वायर 18 नहीं होता। साथ तो अगर मैं 4 4 करता हूँ तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा ना। 18 तो फिर आया, अगर आगे मैं 5 5 पढ़ता हूँ कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। स्क्वायर नंबर 18 तो ना बना, इसका मतलब हुआ कि 18 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, जबकि 196 जो है ये स्क्वायर नंबर है। या कुछ समझ भी आ रही है, जब नहीं खा रहा हूँ तो समझ आ रही है, समझ नहीं आई, क्यों समझ नहीं आई, वजह बच्चे का बेस ना सही हो। अगर आप 5वीं से सही मैथ करके आए तो समझ आपको अच्छी तरह आती होगी कि स्क्वायर क्या होता है, रूट क्या होता है, नंबर की पहचान क्या है। क्वेश्चन 2 बेटा, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपने उसका स्क्वायर फाउंड करना है, चेक नहीं करना किसका स्क्वायर है। क्वेश्चन 2 है, लिखा है फाइंड द स्क्वायर। आपने स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाना है, वैल्यू हमारे पास है 30 जी बेटे, 30 का स्क्वायर हम लेंगे, कैसे लेंगे, सिंपल सी बात है। आप नेक्स्ट टाइम आप लिख लें, इधर बेचक डालें, जब हमने 13 का स्क्वायर लेना है, इसका मतलब हुआ कि 13 मल्टीप्लाई 13 है, कितना बनेगा 169 है। सिंपल वाली वैल्यू है जिसका उसको उसी से मल्टीप्लाई करो। 4 का स्क्वायर लेना है, 4 मल्टीप्लाई 4 कर दो। 5 का स्क्वायर लेना है, क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि आप 9 का स्क्वायर लें, आप क्या करेंगे बेटा बोलो। अगर मैं कहता हूँ फाइंड द स्क्वायर 9 है, आप क्या करेंगे उसको, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 9 जिसका स्क्वायर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आगे है, एक वैल्यू है -8 है, इसका आपने ऐसे स्क्वायर लेना है, ऊपर को जो 2 डाल शेप का होता है, -8 का आपने स्क्वायर लेना है, तो उसको क्या करेंगे, -8 को -8 से आपने मल्टीप्लाई करना है, उसी वैल्यू को आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है। जब बस में क्यों नहीं आ रही, वो साफ लिखा है, उसी वैल्यू को आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है। -8 का स्क्वायर का मतलब है -8 मल्टीप्लाई -8 है। अब आगे बात जो है साइन की आ जाती है, अब साइन को क्या करना है कौन बताएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या साइन आएगा, तो हाथ का पूरा कर दो मुझे पता तो चल जाए। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कौन सा आता है, कौन सा आएगा, प्लस आएगा, पक्की बात है। कौन कहता है प्लस आएगा, हाथ खड़ा करें। तुक्का लगा रही हो जब अंडरस्टैंडिंग है बेटा, सिंपल बात माइंड में रखना। नई क्लास आई है, 6th क्लास है, कुछ बच्चे कहाँ से आए हैं, कुछ कहाँ से आए हैं, किसी की बेस सही है, किसी की बेस बड़ी कमजोर है। सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, क्या मैंने कहा है, क्या मैंने कहा बोला, सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आंसर में साइन प्लस का आता है। ये बात समझ आती है। सेम साइन का मतलब है 2 प्लस वाले हो या 2 माइनस वाले हो, साइन प्लस का आएगा और वैल्यू मल्टीप्लाई होगी।
माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। 8 का कितना होता है? 8 का कितना होता है? 64। अब टेबल में नहीं आते, और टेबल कितने बच्चों को आ रहे हैं हाथ उठाओ। 10 तक टेबल कितने बच्चों को आ रहे हैं? अब अंदाजा लगाओ, बड़ी लाइव क्लास मुझे मिली। हाथ नीचे। अब बेटा आपकी पूरी एक्सरसाइज ये सेम जो मैंने क्वेश्चन करवा दिया है ना, सारे क्वेश्चन सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है। अगर आपने लास्ट है 93 है, आपने 93 का स्क्वायर लेना है, उसका मतलब क्या करेंगे आप? 93 को आपने 93 से मल्टीप्लाई कर लेना है। आप तो साइड से मल्टी, अगर आपको ना समझ आए तो आप ऐसा करें, 93 को ऐसे आपने 93 से मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई का जो वर्ग है, रफ वर्ग जो है, ये आप मल्टीप्लाई करना है, ये आपने शो करना है। क्योंकि अभी 6 क्लास से इसमें जो कैलकुलेटर वगैरह है वो अलाउ नहीं होता। कहीं आप सोचते हो उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई जहाँ से लेते हैं, वो काम नहीं। वर्किंग मैंने आपकी चेक करनी है, जो साइड पे जो वर्किंग है ना, ये कैसे आया वो आपने करनी है। जैसे ये 93 का स्क्वायर ले रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है? अगर आपको टेबल आते हो जाएगा मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपने क्या 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 है, और 3 9 का कितना है? 27 है। आपने फर्स्ट फिगर के नीचे क्या करना है? क्रॉस का साइन लगाना है। 9 को 3 से किया, कितना 47 2 करी, 9 का 81 में 2 ऐड किया, कितना बन गया है? 83। आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही यार? आप 7 में 7 ऐड किया, 41 कैरी ऊपर, 3 2 5 और 1 6 है, और यार कितना आंसर बन गए हैं? 8649 है। ये आपका आ जाए 93 को 93 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8649 आंसर निकलता है। अब समझ आ गई है? अभी आप ऐसा करें, आपने सीवर की कॉपी बोले, उसके ऊपर आप एक काम करें, और होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज 1.6 इसके क्वेश्चन 1 के कितने पार्ट हैं? क्वेश्चन 1 के 10 पार्ट हैं, और 10 पार्ट क्वेश्चन 2 के, यानी 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आपके होमवर्क में कल चेक होंगे। सारे क्वेश्चन करने हैं। जो मैंने बोर्ड पे समझाया वो भी करने हैं, जो मैंने समझाए नहीं है वो भी आपने करने हैं। होमवर्क का चेक होगा, ठीक हो गया? चलो काम शुरू करो। चलो बेटा मत करो।